नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जी अकाउंटिंग प्रिंसिपल से। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का क्या मतलब है? बिजनेस का जो अकाउंटेंट होता है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, यानी कि जब भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ फ्रेम्स होते हैं। ठीक है, तो उनके मुताबिक हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, फर्दर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। नंबर वन है जी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, नंबर टू है जी अकाउंटिंग कन्वेंशंस। इनका क्या मतलब है? सबसे पहले हम करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग समझ लें और रीड कर लें बुक से बस इसको। ठीक है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का ये मतलब है, इसमें जो बिजनेस का अकाउंटेंट होता है उसने क्या करना होता है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, और अकाउंट्स को मैनेज करना होता है। यानी कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स is related to the recording of business transactions and maintenance of accounts। ठीक हो गया? तो सबसे पहले है जी हमारा सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। ये हम पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। आपने बिजनेस एंटिटी का कंसेप्ट पढ़ा था। ठीक है, ये उससे रिलेट करता है। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट का ये मतलब है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिजनेस का जो ओनर है उसको बिजनेस एंटिटी से आपने क्या रखना है? सेपरेट रखना है। ठीक हो गया? ये ही सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट है। दैट मींस कि जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन आपने अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करनी है वो आपने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। ओनर की पर्सनल ट्रांजैक्शन को आपने बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करना। ये सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट है। इसकी एग्जांपल आपको मैं छोटी सी देता हूं। लेट अस सपोज बिजनेस का ओनर है, उसने बिजनेस में 2 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। अच्छा, एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ कि जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है, तो जो अमाउंट वो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो वो बिजनेस को लोन दे रहा होता है। बिजनेस की बुक्स में वो लायबिलिटी होती है, उसके ओनर को उसने पे करना होता है। ठीक है, यानी कि आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप अपनी अकाउंट्स की बुक में उसको लायबिलिटी शो करेंगे। लायबिलिटी किसकी तरफ है? बिजनेस के ओनर की तरफ। ठीक है, यानी कि बिजनेस लायबल है अपने ओनर को पे करने के लिए। ठीक है, अब बिजनेस का ओनर है, उसने 2 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किया। उसने बिजनेस को कितना लोन दिया है? 2 लाख रुपया। बिजनेस की लायबिलिटी कितनी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? 2 लाख। अब बिजनेस में से ओनर ने क्या किया है? 30,000 निकाल लिया अपने पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची? 170,000। बिजनेस की लायबिलिटी अब कितनी रह गई? रिमेनिंग 170,000। ये है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर ओनर ने फर्नीचर परचेज किया है बिजनेस यूज के लिए तो उसको आप अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर उसने अपने पर्सनल यूज के लिए किया है बाय, तो आप उसको अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसका पर्सनल बैंक अकाउंट, उसका पर्सनल हाउस, उसकी पर्सनल जो भी चीजें होंगी वो आपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करनी। बिजनेस की अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड नहीं करनी। उसके लिए ओनर का पर्सनल जो है वो जो भी सिस्टम होगा वो होगा। ठीक है, उसके बाद जी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जी आपका जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा जा रहा है और नियर फ्यूचर में या कुछ अरसे तक आपके बिजनेस के बंद होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, अमूमन ऐसा होता है कि जब किसी बिजनेस के हालात अच्छे नहीं होते तो पता चल जाता है कि कौन सा बिजनेस बंद होने लगा है। ठीक है, जो एनालिस्ट होते हैं वो बता देते हैं। ठीक है, कि ये बिजनेस 1 साल चलेगा या 2 साल चलेगा या इतने अरसे बाद बंद हो जाएगा। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न का ये मतलब है कि फ्यूचर में आपका बिजनेस अभी फिलहाल बंद होने का कोई चांस नहीं है, आपका बिजनेस इंडेफिनिट टाइम पीरियड तक चलेगा। ये है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट।
अब इसमें क्या होता है कि लेट सपोज आपके बिजनेस ने अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज किया है 3 साल के लिए, ठीक है। अब देखें इसका पीरियड बेनिफिट बेनिफिट कितना, 1 साल से ज्यादा है, तो आप इसको अकाउंट्स की बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे, एसेट रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर आपका बिजनेस बंद होने लगा, ठीक है, तो आप उसको एसेट रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आप उसको उसकी कैंसिलेशन वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद जी मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, आपने पहले भी पढ़ा था कि आप अकाउंटिंग किसकी करते हैं कि जिसमें कैश इन्वॉल्व हो, ठीक है, या जो ट्रांजैक्शन आप उसको पैसों में मेजर कर सकें, ठीक है, ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है। इसकी एग्जांपल यूं है कि लेट सपोज अगर आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है जी, आप उसका वेट लिख देते हैं जी 10 kg उसका वेट है, ठीक है, या आप कह देते हैं जी मेरे पास कार पड़ी हुई है, उसकी अमाउंट नहीं बताते आप, या आप कहते हैं जी मेरे पास इतने स्क्वायर फीट की बिल्डिंग है, तो आप इसकी अकाउंटिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप उसको पैसों में नहीं बता रहे, ठीक है, उसकी अमाउंट कितनी है। अब अगर आप बताते हैं जी स्टॉक मेरे पास 2 लाख का पड़ा है, तो आप उसको अकाउंट में रिकॉर्ड बुक्स में लिख सकते हो, क्योंकि अब आपने उसको पैसों में बता दिया, ठीक है। फिर आप अगर बता दें मेरे पास कार जो है वो 5 लाख की है, ठीक है, और बिल्डिंग की भी आप अमाउंट बता दें, तो ये जो है ना वो आप बिजनेस में शो कर सकते हैं, पता चल जाएगा कि आपके बिजनेस की पोजीशन क्या है, या आपके पास इतने के एसेट पड़े हुए हैं। ये है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। उसके बाद है जी कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट से ये मुराद है कि जब भी आप कोई एसेट बाय करेंगे, परचेज करेंगे, तो आपने उसको उसकी कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जी आपने 5 लाख का एक एसेट परचेज किया, ठीक है, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 4,50,000 है, कम है, ऐसा भी होता है। आपने बाय किया एसेट कितने का, 5 लाख का, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है जी 4,50,000, लेकिन आपने उसको उसकी कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करना है, ये है हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन क्योंकि वक्त जैसे जैसे गुजरेगा आपकी एसेट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ऐसा ही होता है कि जब आप कोई एसेट बाय करते हैं, ठीक है, आप कोई मशीनरी बाय करते हैं, आज अगर आपने कोई मशीनरी बाय की है तो वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी वैल्यू कम होगी। अगर आज 1 लाख की है तो फिर वो सेकंड हैंड जिसे हम बोलते हैं तो वो 50,000 की हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू 50,000 की होगी, कम होगी। लेकिन रिकॉर्ड आपने क्या करना, उसको कॉस्ट पे ही करना है जितने की आप वो बाय करेंगे,